ऑनेस्टली बताऊँ तो देयर वाज अ टाइम जब मैं यूट्यूब से 3 महीने में 7,000 रुपये कमाती थी, एंड आई हैव ऑल्सो सीन टाइम्स जब मुझे लाख 1.5 लाख रुपये भी आए. सो देर आर ओनली फ्यू पीपल जिनको ओवरनाइट सक्सेस मिलती है. मोस्ट ऑफ अस हैव टू स्ट्रगल. ओके, बेल कर्व कहता है कि समथिंग दैट विल राइज विल ऑल्सो फॉल. इज फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूज़ और लाइक्स ये सब मत खरीदो, आपकी इंगेजमेंट की बैंड बच जाएगी. तो पीपल आर अर्निंग इन लैक्स. ट्रस्ट मी, पूरा सिस्टम बना रखा है लोगों ने अफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करने का. बिकॉज नाउ नोबडी वांट्स टू सी वेला क्रिएटर्स जिनके पास कोई और जॉब नहीं है. पहली बॉल पे छक्का नहीं मारना है. लर्न विद एवरी सिंगल स्टेप दैट यू टेक. एक चीज़ जो आपको कोई नहीं बताएगा वो ये है I did something. Yes, as you can see, मैंने अपने fringes cut कर लिए. That was because I needed some change in my life, and this actually is a pleasant surprise for me. Hi, my name is Nidhi, and मैं हूँ एक content creator. It's been 10 years of me being on YouTube. मई 2015 में मैंने ये वाला चैनल स्टार्ट किया था, and it is July 2025. 10 years of me being on YouTube, and वो 10 years का सारा एक्सपीरियंस I'm going to share in this video. तो अगर आप भी 2025 में अपनी content creation journey स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप एक बर्डन क्रिएटर हो एंड आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे बताऊं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन. बिफोर आई स्टार्ट, मुझे लगता है मेरे बारे में आपको जानना जरूरी है, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट वेयर आई कम फ्रॉम, व्हाट आई डू, क्या मैं करती थी और क्यों मैं कंटेंट क्रिएशन में आई. सो आई स्टार्टेड माई जर्नी बैक इन 2015. तब मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करती थी. 2010 में मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था, एंड फॉर 6 years आई वर्कड एज अ डेटाबेस एनालिस्ट / DBA फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी. 2015 से पहले मुझे लगता था यूट्यूब में सिर्फ कुकिंग वीडियोस ही होते हैं. सो दैट वाज व्हाट आई वाज वाचिंग सीखने के लिए, बिकॉज मुझे ज़्यादा कुकिंग करनी नहीं आती थी. बट देन इन 2015 आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस होल ब्यूटी कम्युनिटी एंड माई लाइफ चेंज्ड. माई लाइफ चेंज फॉर गुड और बैड, वो आप डिसाइड करना, बट इट डिड चेंज. मेरी लाइफ की पूरी ट्रैजेक्टरी ही चेंज हो गई. कहाँ मैं ये सपने देखती थी कि मेरा H1B लग जाएगा, मैं US में सेटल हो जाऊंगी, एंड देन आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक टू इंडिया, to me having my own brand, running my own company, having this channel for 10 years, everything is like polar opposite. कैसे हुआ पर ये? सो जैसे कि मैंने आपको बताया, आई स्टम्बल्ड अपॉन ब्यूटी कम्युनिटी एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. May 2015 आई फिल्म्ड माई फर्स्ट वीडियो ऑन माई फ़ोन, एंड पता मेरा कौन सा फ़ोन था? आई हैड Moto G1, जिसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही ख़राब हुआ करती थी, एंड मैंने उसको बैक कैमरा से शूट किया था बिकॉज इट वॉज स्टिल बेटर इन माई बेडरूम विद AC ऑन, एंड इतना नॉइज़ आ रहा था. आई शॉट दैट वीडियो इन लाइक 1 go, जिससे कि मुझे एडिट ना करना पड़े और मैं ऐसे कैसे पोस्ट कर सकूँ, क्योंकि ना ही तो मुझे एडिटिंग आती थी, ना मुझे टाइटल के बारे में पता था, और ना ही मुझे ये पता था कि थंबनेल को थंबनेल कहा जाता है. सो बेसिकली आई वॉज अ नूब एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट. एवरीथिंग दैट आई नो आई हैव लर्नड ऑन द जॉब. कई बार फेल हुई हूँ, कई बार सक्सेसफुल हुई हूँ. मेकअप करना मुझे आता नहीं था. आई वॉच्ड over 1,000 tutorials and taught myself how to do makeup, and today I can confidently do not just my makeup but मैं किसी का भी मेकअप आसानी से कर सकती हूँ, and that too without learning from a professional. चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो भाई चैलेंजेस तो भर भर के आए हैं रास्ते में. सबसे बड़ा चैलेंज था एडिटिंग करना, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, एंड उस टाइम पे यूट्यूब पे आपको ज़्यादा ट्यूटोरियल्स भी नहीं मिलते थे. नॉट इवन पीपल वुड शेयर कि आपको किस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए. मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरे लैपटॉप में पड़ा था वो लिनक्स था. आई एम नॉट श्योर अगर बहुत सारे लोग ये जानते भी हैं, लिनक्स करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, एंड उस पर एक सॉफ्टवेयर होता था OpenShot, जो कि काफ़ी पावरफुल था उस टाइम के हिसाब से, जिस पे मैं ओवरलेज लगा सकती थी, कैसे ना वीडियो के ऊपर एक और वीडियो लगा सकती थी. बट द प्रॉब्लम विद दैट सॉफ्टवेयर वॉज कि मेरा सिस्टम क्रैश हो जाता था. कई बार मैंने फाइल सेव भी नहीं करी होती थी, एंड मेरी 5-6 मिनट की एडिटेड वीडियो क्रैश हो जाती थी, एंड देन मुझे शुरू से शुरू करना पड़ता था. सो येस, एडिटिंग वॉज अ बिग प्रॉब्लम. मैंने लिनक्स हटाया, विंडोज़ डाला, विंडोज़ मूवी मेकर पे मैंने एडिट किया है. इट वॉज अ शिटी सॉफ्टवेयर, बट आई मैनेज टू क्रिएट वीडियोज़. अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखोगे ना जा करके, यू वुड सी कि मतलब वेयर आई बिगैन फ्रॉम. आई थिंक 1-1.5 साल इस तरीके से मैनेज करने के बाद मुझे फिल्मोरा के बारे में पता चला, एंड देन आई डाउनलोडेड इट फ्रॉम टॉरेंट. मैंने कई सालों तक फिर फिल्मोरा ही यूज़ किया, वो भी क्रैक्ड वर्जन, एंड उसके बाद जो है आई बॉट फिल्मोरा. आई थिंक 3-4 साल के बाद मैंने फिल्मोरा एक्चुअली में खरीदा था. जब मैंने अपना लैपटॉप नया खरीदा था ना, मैंने तब फिल्मोरा सबसे पहली बार खरीदा था ना. आई थिंक दैट वॉज आफ्टर 2.5 or 3 years. सो येस, सॉफ्टवेयर वाइज
सिस्टम वाइज एंड फिल्मिंग इक्विपमेंट वाइज मेरे पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे. मेरे पास ट्राईपॉड भी नहीं था फॉर द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. आई थिंक आई बॉट माई फर्स्ट ट्राईपॉड आफ्टर 1.5 years. उसके पहले मैं सिर्फ फ़ोन को टिका करके ही वीडियोज़ बनाती थी. सो यू नो इफ़ आई कुड सर्वाइव उस टाइम पे जब लोग देखते भी नहीं थे इतना यूट्यूब, देन आई एम श्योर इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग कॉन्टेंट इन 2025, देन देर आर वे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग सॉफ्टवेयर बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स. इक्विपमेंट्स के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी आगे जा करके, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट अगर आपके अंदर वो जज्बा है, आग है, देन विद द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट यू हैव इन 2025, अगर आप अभी भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो ना, देन इट्स अ यू प्रॉब्लम सीरियसली, बिकॉज it cannot be easier than this. Now let's talk about the problems that you guys are facing. अगर आप अपना सोशल मीडिया करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कैन नॉट बी एवरीवेयर इनिशियली. तो एटलीस्ट एक चीज़ पे फोकस करो, एंड जब आपको लगता है कि ना ये एक चीज़ मेरी परफेक्ट हो गई है, देन मे बी यू कैन एक्सपैंड, एंड वो एक्सपेंशन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. ठीक है, तो इसलिए चूज़ वन प्लेटफॉर्म दैट यू थिंक इज़ बेस्ट फॉर यू. इट कुड बी इंस्टाग्राम, इट कुड बी लिंक्डइन, इट कुड बी यूट्यूब, इट कुड बी ट्विटर, कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड रेजोनेट विद योर नीश, एंड जो आप कर रहे हो उससे भी रेजोनेट करना चाहिए. आज की तारीख में ना एक्चुअली कंटेंट क्रिएट करना एक स्टेपल हो गया. अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, अपना पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हो, आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो, उनको ग्रो करना चाहते हो, अगर आपके पास आपका सोशल मीडिया है, इट इज़ एन एडेड एडवांटेज. सो मोर देन अ हॉबी, कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली अब नेसेसिटी बन चुका है. सो यू नो यू शुड स्टार्ट ASAP. और अगर आप अपने आप से नहीं समझ पा रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देन वरी नॉट. आई हैव अ वेबिनार ऑन 12th of July. टाइम डिटेल्स सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. दैट्स जस्ट फॉर 200 रुपीज़. यू कैन ज्वाइन दैट, एंड मैं एंड दीपांशी aka चिलबी, वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन इन दैट वेबिनार. 200 रुपये का वेबिनार है, बट इस वीडियो से भी ज़्यादा डिटेल्ड वो वेबिनार होने वाला है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट मी, बल्कि दीपांशी भी होगी, एंड वी आर बोथ गोइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको कंटेंट क्रिएशन जर्नी में हेल्प करेगी. जब आप प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो यू हैव टू सी द प्रोज एंड कॉन्स. मैंने यूट्यूब सेलेक्ट किया था बिकॉज उस टाइम पे यूट्यूब ही था, बट देन देर आर अ लॉट ऑफ प्रोज टू यूट्यूब, जैसे कि आप प्लेटफॉर्म से भी अर्न कर सकते हो, जो कि कोई और प्लेटफॉर्म आपको नहीं देता है. ऑल्सो यूट्यूब इज़ अ वेरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज प्लेटफॉर्म, यानी कि अगर आपने कोई वीडियो डाला है तो लोग आपको सर्च कर करके भी देखते हैं. व्हेन यू कंपेयर इट टू इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम इज़ वेरी एल्गोरिदम एंड योर इंटरेस्ट ड्रिवन प्लेटफॉर्म. वहाँ पे आप सर्च ज़्यादा नहीं कर सकते. लाइक इफ़ आई वांट टू सर्च अ वीडियो जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है, देन आई वुड गो टू यूट्यूब एंड सर्च इट ऑन यूट्यूब, फलाना वीडियो, एंड you know it's easier to find a video there as compared to on Instagram. बाकी हर प्लेटफॉर्म के प्रोज एंड कॉन्स है, जैसे कि Gen Z या फिर जो लेट मिलेनियल्स हैं, दे प्रेफर इंस्टाग्राम मोर ऑन यूट्यूब. बट सी, you have to write down the pros and cons and what works for you and what doesn't, and उसके हिसाब से आप अपना प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो. जो दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने आएगा वो है कि हम नीश कौन सी सिलेक्ट करें. नाउ देयर आर n नंबर ऑफ नीश. इनफैक्ट आप अपनी खुद की भी कोई नीश क्रिएट कर सकते हो इफ़ यू थिंक देयर इज़ समथिंग जो आपके पास है एंड द वर्ल्ड शुड नो अबाउट इट. जो बहुत कॉमन नीशेज़ है ना, जैसे कि ब्यूटी, कॉमेडी, मीम्स, कॉमेंट्री वीडियोज़, ये बहुत बेसिक एंड कॉमन नीश है. एंड एज अ क्रिएटर जो पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछोगे जब आप नीश चूज़ कर रहे हो इज़ कि आप दूसरों से डिफरेंट कैसे हो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्यूटी नीश चूज़ कर रहे हो, सो देर आर ऑलरेडी more than 1000 क्रिएटर्स जो कि ब्यूटी कंटेंट बना रहे हैं. बट देन हाउ आर यू स्टैंडिंग आउट, हाउ कैन यू ऐड वैल्यू टू योर ऑडियंस. ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने ऑडियंस से पूछना ज़रूरी है. मेरा मानना है कि आपको वो नीश चूज़ करनी चाहिए जिसमें आप एक्सपर्ट हो, बिकॉज किसी चीज़ में अगर आप एक्सपर्ट हो तो कोई और आपका हाथ नहीं पकड़ सकता. नेक्स्ट बारी आ जाती है इक्विपमेंट्स की. एंड ज़्यादातर लोग जो है अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, ट्राइपॉड, रिंग लाइट, कैमरा. नो
ऑल यू नीड इज़ योर फ़ोन, चाहे वो कोई सा भी फ़ोन हो चलेगा, और एक और प्रोडक्ट आपको खरीदना पड़ेगा एंड दैट इज़ योर ट्राईपॉड। ट्राईपॉड आजकल काफ़ी सस्ते आ जाते हैं। द वन ट्राईपॉड दैट आई वुड रिकमेंड, मैं यहाँ पर उसका फ़ोटो डाल दूँगी, इट्स फ्रॉम मोबीलाइफ। वो एक्चुअली में एक ट्राईपॉड भी बन जाता है एंड इट्स अ मोनोपॉड ऑल्सो, मतलब आप उससे सेल्फी वगैरह भी खींच सकते हो और उसको आप 6 फीट तक खींच के बड़ा भी कर सकते हो। दैट इज़ अ ट्राईपॉड आई यूज़ टू मेक माई टिफ़िन वीडियोज़ एंड कई बार मैं उनको अपने नॉर्मल घर पे जब वीडियो शूट करती हूँ ना, तो मैं वही वाला ट्राईपॉड यूज़ करती हूँ क्योंकि उस पर मेरा फ़ोन बहुत ईजिली माउंट हो जाता है। एंड वो ट्राईपॉड आई थिंक 1400 या 1500 रुपये का आता है। बट अगर आप उतना भी खर्च नहीं कर सकते तो आजकल ये स्टिकी सक्शन पैड आ रहा है जो कि आप अपने फ़ोन में चिपका सकते हो, आप वो यूज़ कर सकते हो एंड किसी भी चिकने सर्फेस पे ये आसानी से चिपक जाता है। ट्राईपॉड एक्चुअली में बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, फ्रॉम 200 रुपीज़ टू 20,000 रुपीज़ आपको आपके हिसाब से ट्राईपॉड मिल जाएगा। ट्राईपॉड का एक्चुअली में काम क्या होता है? आपके कैमरे को या आपके फ़ोन को स्टेबलाइज करना या फिर होल्ड करके रखना अलग अलग एंगल्स पे, राइट। सो वो तो अगर आप इनिशियली ट्राईपॉड नहीं भी यूज़ कर रहे हो तो आप किसी भी सर्फेस पे, किसी भी फ्लैट सर्फेस पे आराम से अपने फ़ोन को टिका करके स्टेबल वीडियोस तो शूट कर ही सकते हो, राइट। बट स्टिल अगर आप खरीदना चाहते हो देन देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। कुछ ऑप्शंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, चेकआउट कर लेना, ठीक है। सो आपके ट्राईपॉड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है लाइट की प्रॉब्लम। नाउ बहुत सारे लोग लेट नाइट शूट करते हैं, तो ऑनेस्टली बताऊँ ट्यूबलाइट में बहुत अच्छा शूट हो जाता है अगर आप बैक कैमरे से शूट करो। बट अगर आपको लगता है नहीं आपको अच्छी लाइट चाहिए तो 2 चीज़ें कर सकते हो। एक तो या तो आप शाम के टाइम शूट, यानी कि 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो टाइम होता है ना, इस टाइम जो सूरज की रोशनी होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है एंड बहुत अच्छी वीडियोस बनती है। सो जस्ट फेस अ विंडो जहाँ से सनलाइट अंदर आ रही है या फिर रोशनी अंदर आ रही है, नॉट एग्जैक्टली सनलाइट, रोशनी आ रही है, एंड देन शूट विद योर फ्रंट कैमरा। आप फ्रंट कैमरा से भी जब शूट करोगे ना आपकी क्वालिटी A1 आएगी। लाइक आपको कोई आईफोन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जो भी फ़ोन आपके हाथ में है ना, जस्ट शूट वीडियोज़ इन गुड लाइट, लाइक नेचुरल लाइटिंग, एंड उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स बढ़ जाती है। एंड अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए देन इन्वेस्ट इन अ रिंग लाइट। आपको 2-3 हज़ार रुपये की अच्छी रिंग लाइट मिल जाएगी, डिजिटेक की भी मिल जाएगी। छोटी वाली ले लो, 18 इंच की लेने की ज़रूरत नहीं है, 12 इंच 10 इंच की भी ले सकते हो। इट विल सॉल्व योर पर्पस। वो ट्राईपॉड के साथ में आती है, तो 2-3 हज़ार रुपये अगर आपके पास हैं स्पेंड करने के लिए देन स्पेंड इन दैट। एंड कई बार तो उसका जो स्टैंड होता है ना उसमें फ़ोन होल्डर भी होता है, सो आपको अलग से ट्राईपॉड भी खरीदने की शायद ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको वाकई में इक्विपमेंट्स में भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है देन आई डोंट थिंक आपको 4-5 हज़ार से ज़्यादा का खर्चा लगेगा टू स्टार्ट विद। कैमरा आप इनिशियली नहीं खरीदोगे बिकॉज उसकी सच में नीड नहीं होती है। एंड आज भी मैं अपने कैमरे से ही शूट करती थी। मैंने आईफोन अभी 2 साल पहले लिया है, उसके पहले मेरे पास OnePlus था एंड उसका कैमरा भी मेरे लिए परफेक्टली काम करता था। अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि आपकी लाइटिंग ठीक नहीं है या फिर हेजी हो रहा है शॉट, वो आप अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ठीक कर सकते। बाय जस्ट कलर करेक्टिंग, शार्पन कर दो, थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा दो एंड यू आर गुड टू गो। अगर सॉफ्टवेयर्स की मैं बात करूँ देन आई ऑलवेज रेकमेंड, फ़ोन से शूट कर रहे हो फ़ोन में ही एडिट। एंड आजकल क्योंकि ज़्यादातर सब लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही बना रहे हैं ना, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है आपको लैपटॉप की या फिर लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर की। आई पर्सनली यूज़ फिल्मोरा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कैमरे से शूट करती हूँ। मेरी ना आदत बन चुकी है कि मैं लैपटॉप पे ही एडिट करूँ, माउस की ज़रूरत पड़ती है मुझे। बट अगर आप स्टार्ट करो तो जैसी आप आदत बना लोगे वैसे ही आप फर्दर कंटिन्यू कर पाओगे। सो फिल्म ऑन योर फोन, एडिट ऑन योर फोन। पर अगर आप सोच रहे हो कि हाय मैं सॉफ्टवेयर लूँगी तो मुझे उसके पैसे देने पड़ेंगे, यू कैन एडिट फॉर फ्री ऑन VN एंड उसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट बहुत सारे म्यूज़िक एंड साउंड इफेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। ओवरलेस लगा सकते हो, कलर करेक्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो एंड दे गिव यू 100 वीडियोज़ फ्री। मतलब 100 वीडियोज़ आप फ्री में एडिट कर सकते हो। 100 वीडियोज़ के बाद आई एम श्योर आप इतना तो कमाने ही लग जाओगे कि आप सब्सक्रिप्शन फ़ी पे कर सको, विच इज़ अराउंड 100 to 100 रुपीज़ ओनली। 100 वीडियोज़ तो फ्री मिल रहे हैं ना, पहले वो बना के देखो, उसके बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर सॉफ्टवेयर जो कि पेड हैं, जैसे कि काइनमास्टर हो गया या फिर कैपकट हो गया। कैपकट तो आई थिंक इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, बट येस देयर आर अदर ऑप्शंस अवेलेबल। कुछ ऑप्शंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो चेकआउट कर लेना। सो दैट वाज अबाउट योर इक्विपमेंट एंड योर एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप कंटेंट क्रिएशन में घुस रहे हो, बट अगर आप सिर्फ ऑन द गो जा रहे हो कि चलो आज मुझे वीडियो बनाना है, कैमरा ऑन किया और चालू कर गए,
दैट्स नॉट हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क. यू हैव टू प्लान योर थिंग्स अहेड ऑफ टाइम सो दैट जो आप एंड रिजल्ट चाह रहे हो वो निकल के आ पाए. प्रिपेयर कि मुझे क्या प्रोडक्ट्स लगेंगे, क्या मुझे बोलना है, छोटा सा स्क्रिप्ट पॉइंटर वाइज लिख लो. जैसे अभी भी मुझे ये वीडियो बनाना है, मैंने स्टिल पॉइंट्स लिखे हैं ना, सो दैट आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग एंड मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में बता पाऊँ. सो इफ़ योर प्लानिंग इज़ डन राइट, ट्रस्ट मी, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन एवरी सिंगल थिंग, चाहे आपकी फिल्मिंग हो, चाहे आपकी एडिटिंग हो, एंड रिजल्ट पे भी. सो प्लान योर वीडियोज़ एंड उसके बाद ही जो है फिल्म करो. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज़ जो आपको कोई नहीं बताएगा वो ये है कि कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस. बहुत सालों की मेहनत भी लग सकती है इसमें. कुछ ही लोग होते हैं जिनके एक दो वीडियोस के बाद ही वो वायरल हो जाते हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ अस इट इज़ ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड उसके बाद आप वहाँ तक पहुँचते हो. आई स्टार्टेड अर्निंग आफ्टर 3.5-4 years ऑफ कंटिन्यूस कॉन्टेंट क्रिएशन. सो इसीलिए ये मत सोचना कि मैंने 4 वीडियोज़ डाल दिया तो मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे. यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, ये दोनों ही प्लेटफॉर्म न्यू क्रिएटर्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं. अगर आप थोड़ा भी अच्छा कंटेंट बना रहे हो ना, ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स न्यू क्रिएटर्स को बहुत पुश करते हैं. एंड दैट इज़ वाई आई मेंशन प्लानिंग, प्रेपिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो कि तुम किस डायरेक्शन में मूव करने वाले हो. एंड अगेन आई वुड से, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है एंड यू नीड गाइडेंस, प्लीज़ जॉइन द वेबिनार. इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट. मुझे 10 साल हो गए हैं कंटेंट क्रिएट करते करते एंड आई हैव बीन प्रिटी कंसिस्टेंट व्हेन इट कम्स टू व्यूज़. मेरा जो नीश है वो ब्यूटी नीश है एंड ब्यूटी नीश ना बहुत ही ज़्यादा छोटा नीश है. मतलब आप ऐसा समझो, हमारे देश की आबादी की 50% ऑडियंस इज़ विमेन एंड उस 50% ऑडियंस में भी 10-20% जो है वो मेकअप में एक्चुअली में इंटरेस्टेड होती है. सो व्यूज़ आर बाउंड टू बी लेस. अगर आप बहुत स्पेसिफिक किसी नीश में घुस रहे हो देन मे बी आपको व्यूज़ कम आए, बट यू माइट बी एबल टू अर्न जस्ट एज मच एज समबडी हु गेट्स व्यूज़ इन लैक. 10 साल एक्चुअली में लंबा टाइम होता है टू स्टे रेलिवेंट. आई एम नॉट श्योर इफ आई एम रेलिवेंट और नॉट. जब मैंने अपना कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था मुझे ऑनेस्टली कुछ नहीं पता था कि पोस्टिंग टाइम क्या होती है, रीच कैसे बढ़ाएं, बट नाउ आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो अगर आप भी अच्छा कॉन्टेंट बना रहे हो, यू शुड अंडरस्टैंड कि आपके वीडियोज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करें. उसके लिए यू कैन फॉलो ट्रेंड्स. आप राइट टाइम पे पोस्ट करो, वो बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस कि आपकी ऑडियंस कब फ्री होती है, कब आप वीडियो डालोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आई बॉल्स मिलेंगे, राइट. और तीसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करना है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. डू नॉट ट्राई टू बी फेक. अपनी जो पर्सनैलिटी है ना वो ही दिखाओ एंड यू विल अट्रैक्ट राइट पीपल टू वॉच योर वीडियोज़. कई बार मैंने देखा है लोग जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी से एंड देन वो उन्हीं की पर्सनैलिटी को अपनी पर्सनैलिटी बना करके प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं. तो ये आप थोड़े टाइम के लिए तो चला लोगे, बट आपकी रियल पर्सनालिटी कभी ना कभी तो निकल के बाहर आएगी. आई वुड सजेस्ट इफ़ यू वांट टू रियली सक्सीड देन अपनी ट्रू पर्सनालिटी दिखाओ. लेट पीपल लव यू, लेट पीपल रिलेट टू यू एंड देन, और जब भी आपको वो मोमेंटम मिलेगा ना, पीपल विल रियली रियली लव यू. कुछ लोग कहते हैं कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है. क्या चीज़ एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है? वेल, दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप 4K से शूट कर रहे हो. क्वालिटी का मतलब ये है कि जो कंटेंट आप दे रहे हो ना वो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा. ऑल्सो वीडियो क्वालिटी जो है वो इतनी तो हो कि आप ढंग से देख पाओ विजुअल्स. पता चला एकदम हेजी और क्रैक्ड अप इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, तो ऑब्वियसली वो क्वालिटी किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी. बट इफ़ इट इज़ ओके ऑल्सो, मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, पीपल विल स्टिल लाइक इट. आई ऑलवेज से आपकी वीडियो क्वालिटी मीडियोकर हो सकती है बट आपकी ऑडियो क्वालिटी पे आपको ज़रूर काम करना चाहिए. एंड अगर आपको लगता है कि आपके ऑडियो में जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है या वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, देन आई वुड सजेस्ट इन्वेस्ट इन अ माइक. आजकल तो माइक भी इतने ज़्यादा सस्ते हो गए, सो यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन अ माइक जिससे कि आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो सके. इनिशियली हो सकता है जब आप स्टार्ट करो तो आपको पब्लिक में जाकर के शूट करने में भी घबराहट हो. उस केस में आप क्या कर सकते हो, जस्ट शूट, डू नॉट से और स्पीक एनीथिंग इन द वीडियो, जस्ट शूट द वीडियो, कम बैक होम, एडिट करो उसको और वॉइस ओवर करो. और वॉइस ओवर भी ना ऐसे रात के टाइम करो जब एकदम शांति हो जाती है, पंखा वंखा बंद करके, सो दैट आपकी ऑडियो क्वालिटी क्रिस्प हो. आपका वीडियो क्वालिटी ओके हो सकता है बट अगर आपका ऑडियो क्वालिटी खराब है ना, इट वुड बी अ डील ब्रेकर. विजुअल से ज़्यादा साउंड्स जो है वो हमारे सेंसर्स को ज़्यादा जगाता है. सो मेक श्योर कि आपकी ऑडियो क्वालिटी बेस्ट हो. वीडियो क्वालिटी ओके भी हो सकती है. यू नो, some of the most viral videos do not have the best camera angles but उनका ऑडियो, उनका स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. इफ़ क्वालिटी इज़ किंग देन कंसिस्टेंसी इज़ क्वीन. ये मैं हमेशा बोलती हूँ. बिकॉज आपने आज वीडियो डाला, फिर आप 1 महीने तक गायब हो गए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. इतने सारे लोग हर रोज़ कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, आपको क्यों देखेगा कोई अगर आप यू कांट शो अप. सो इसीलिए
एक स्केड्यूल बनाओ. इफ़ यू कैन पोस्ट वंस अ वीक, डू इट वंस अ वीक. इफ यू कैन डू ट्वाइस अ वीक, डू इट ट्वाइस अ वीक एट द सेम टाइम, सेम डे, सो दैट पीपल नो कि आप इस तारीख को इस टाइम पे ही वीडियो डालोगे एंड दे वुड वेट फॉर योर वीडियोज़. तो इसीलिए कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर रोज़ वीडियो डालना है. इसका मतलब ये है कि आपको कंसिस्टेंटली शो अप करना है एवरी वीक, एवरी डे, एवरी मंथ. दैट इज़ अप टू यू, बट यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल टाइम जो भी आपने अपना टाइम स्पेसिफाई किया है. लेट्स टॉक अबाउट शूटिंग स्टाइल. नाउ आई नो अगर आप पहली बार वीडियो बना रहे हो तो घबराहट तो होती है. मुझे भी बहुत घबराहट हुई थी. इनफैक्ट मेरे ख्याल से मेरे पहले 50 वीडियोज़ वर क्रैप, इतने ख़राब थे. इनफैक्ट मोर देन 50 वीडियोज़, आई थिंक अप अंटिल 500 वीडियोज़ मेरे वीडियोज़ ऐसे ही थे. बट आई लर्न विद एवरी सिंगल वीडियो. आप पहले ही वीडियो से जो है एकदम A1 क्वालिटी का वीडियो नहीं प्रोड्यूस करने लग जाओगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट वॉट यू हैव लर्नड एवर. तो आप सीख रहे हो धीरे धीरे करके, बट अपने आप को एक चीज़ हमेशा बोलते रहो कि विद एवरी सिंगल वीडियो यू विल मेक वन थिंग बेटर. तो जैसे आपने पहली बार जब वीडियो शूट किया तो ऑब्वियसली यू वुड नो कि मेरी फिल्मिंग अच्छी नहीं थी, मेरा ऑडियो भी मैंने ढंग से नहीं बोला, मुझे स्क्रिप्टिंग बेटर करनी चाहिए थी, या फिर मेरा कैमरा एंगल ठीक नहीं था. तो नेक्स्ट वीडियो में जस्ट वर्क ऑन दैट वन थिंग. मे बी योर स्क्रिप्ट, एक बार स्क्रिप्ट ठीक हो गई तो आपको पता है कि फिल्म क्या क्या सेगमेंट करना है, तो आपकी फिल्मिंग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी. उसके अगले वीडियो में आप अपनी साउंड क्वालिटी पे या अपने VO पे काम कर सकते हो. उसके अगले वीडियो में आप अपनी एडिटिंग पे काम कर सकते हो. एंड विद एवरी सिंगल वीडियो यू आर लर्निंग. एंड ट्रस्ट मी, बाय द 10th और द 11th वीडियो आपका वीडियो बनाने का पूरा तरीका जो है वो ही बदल जाएगा एंड यू वुड सी अ ह्यूज चेंज. आप बहुत शाय हो, आप पब्लिक में जाके नहीं बोल सकते, मेक सिट डाउन वीडियोज़ लाइक दिस. मैं बहुत ज़्यादा शाय हूँ एंड आपने मुझे बहुत रेयर ओकेजन्स पे देखा होगा कि मैं बाहर जाके वीडियोज़ बना रही हूँ. दैट इज़ बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट आई जस्ट कांट डू. आई नो वट आई कैन एंड वट आई कैन नॉट डू. सो एनालाइज योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर सेल्फ, वट यू कैन डू एंड कैन नॉट डू, एंड उसी के हिसाब से आप अपना नीश चूज़ करोगे, उसी के हिसाब से आपकी फिल्मिंग स्टाइल होगी एंड हर चीज़ उसी के ऊपर डिपेंडेंट है. पहली बॉल पे छक्का नहीं मारना है. लर्न विद एवरी सिंगल स्टेप दैट यू टेक. बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरे को ना VO करने में डर लगता है. मुझे भी डर लगता था. तो मैं लिखती हूँ अपनी स्क्रिप्ट, जो मुझे VO करना है ना, जो भी मेरा थॉट है, पहले मैं उसको अच्छे से लिख लेती हूँ, सही अच्छे वर्ड्स में लिख लेती हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लेती हूँ कि मुझे कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे कम स्ट्रेस देना है, एंड देन आई रिकॉर्ड इट सो दैट मेरा जो आउटपुट है वो 1 या 2 बार में ही अच्छा आ जाए. अगर मैं ऐसे ही बस वीडियो चल रहा है मैं VO करना शुरू कर दूँ, आई विल टेक मोर देन 50 टेक्स, बिकॉज मुझे पता ही नहीं है कि मेरा थॉट कहाँ जा रहा है. सो राइट डाउन व्हाट यू वांट टू से जब आप VO कर रहे हो एंड देन उसको पढ़ करके बोलो. इट विल बी सो मच बेटर. आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कोई ना कोई फुल टाइम जॉब कर रहे हैं एंड उसके साथ में वो अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं एंड दे वुड बी लाइक कि हमारे पास टाइम नहीं होता है शूट करने के लिए, या फिर हम कब शूट करें, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम एडिट नहीं कर पा रहे हैं, XYZ. उनके लिए आई वुड से दैट दीज आर एक्सक्यूजेज. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू इट यू विल be able to do it. कंटेंट हर जगह है. दैट्स व्हाट आई ट्राई टू टेल एवरीबडी. हर जगह कंटेंट है. इट्स जस्ट दैट यू शुड हैव आइज टू सी दैट, सो दैट आप ऑन द गो क्रिएट कर सको, ऑन द गो एडिट कर सको. और क्योंकि आजकल सब कुछ फ़ोन पे हो रहा है तो आप कम्यूट करते वक्त एडिट कर सकते हो. यू कैन basically if you are working it's actually an added advantage, because now nobody wants to see वेला creators जिनके पास कोई और job नहीं है. they want to see real people, so make the most out of it. if you have a job, talk about your job, talk about what you do on everyday basis. there are so many things that you can do while you are working full time. अगर वो पैशन है तो सैटरडे संडे यू कैन एडिट, या फिर सैटरडे संडे यू कैन फिल्म. बहुत कुछ किया जा सकता है इफ़ यू रियली वांट टू क्रिएट कंटेंट. अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो एक चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, विच नोबडी इज़ गोइंग टू टेल यू. देयर विल बी फेलियर्स, देयर विल बी डेज जब आपको लगेगा कि आप बस करते जा रहे हो बट आपको आउटपुट नहीं मिल रहा. एंड it might take a lot of time and effort for you to actually even get substantial amount of views. Let's talk about monetization, क्योंकि I'm sure ये एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है. नाउ देर आर अ लॉट ऑफ वेज दैट यू कैन अर्न अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो. नंबर 1, अगर आपका खुद का बिजनेस है एंड आप कंटेंट क्रिएशन इसलिए स्टार्ट करना चाहते हो कि आपकी सेल्स बढ़ सके, ग्रेट मूव, बिकॉज आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ा रहे हो. जितनी अच्छी तरीके से आप अपने खुद के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो उतनी अच्छे से कोई नहीं कर सकता, बिकॉज यू नो हाउ एंड वाई दैट प्रोडक्ट वॉज मेड. सो
do it for your brand, build your own personal brand and then promote your other brand. So जब आपका दूसरा ब्रांड आप प्रमोट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स बढ़ेंगी एंड आपका रेवेन्यू बढ़ेगा. अगर आप यूट्यूब पे या किसी भी मोनेटाइज प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो एंड अगर आपके अच्छे व्यूज़ आने लगे तो ऑब्वियसली आप वहाँ से भी पैसा कमाने लगोगे. सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर योर बिजनेस, आप बिजनेस को भी बड़ा कर रहे हो, यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड, तो आपको ब्रांड डील्स भी मिलेंगी. And overall you can create a whole new line of passive income by content creation. Number 2 is monetize platform पे content डालना. So YouTube is I think the only platform right now जिस पे आप monetize कर सकते हो अपने content को, and I think Facebook पे भी monetize कर सकते हो आप अपने content को. तो वहाँ पर जब आपको ज़्यादा views आएंगे तो उससे आपको पैसा मिलेगा. Honestly बताऊँ तो there was a time जब मैं YouTube से 3 महीने में 7,000 रुपये कमाती थी, and I have also seen times जब मुझे लाख 1.5 लाख रुपये भी आए हैं. वो थोड़ा ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम था, एक आध बार ही हुआ है ऐसा मेरे साथ, बट इट हैज़ हैपेंड. सो अगर आप में पोटेंशियल है एंड आप व्यूज़ खींच सकते हो अपनी तरफ, यू हैव दैट पर्सनैलिटी दैट पीपल विल लव. सो आई डिडंट टॉक अबाउट दिस अर्लियर, बट कॉन्टेंट इज मेड फ्रॉम 2 थिंग्स. एक, या तो तुम्हारा कॉन्टेंट इतना फाड़ है, सिर्फ तुम क्या बता रहे हो ये जानने के लिए लोग देख रहे हैं, योर पर्सनैलिटी कुड बी ज़ीरो बट बिकॉज यू आर टीचिंग इन सच एन अमेजिंग वे कि लोग तुम्हारा कॉन्टेंट देख रहे हैं. और दूसरा तरीका है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का, इज़ योर पर्सनैलिटी. योर कॉन्टेंट कैन बी ज़ीरो, बट आपकी पर्सनैलिटी अगर ऐसी है ना कि लोग बस आपकी पर्सनैलिटी को या फिर सिर्फ आपको देखने के लिए आ रहे हैं, that is also a win-win situation for you. Example of personality driven content is Rebel Kid at this moment. An example of content driven channel is maybe ध्रुव राठी या फिर मोहित मंगल. इनका content देखने के लिए लोग आते हैं, इनको देखने के लिए नहीं आते, right? So there's a difference between the type of content you are creating. आपकी बहुत charming personality है, play with your personality. आपको बहुत knowledge है, build your entire content around your knowledge. तो that is very very important. Back to monetization. एक तो हो गया आप अपने business को promote कर रहे हो, दूसरा हो गया आपने प्लेटफॉर्म से पैसे कमा लिया, और तीसरा तरीका जो आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है इज़ अफिलिएट मार्केटिंग. पीपल आर लिटरली अर्निंग इन लैक्स, बट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगता है. सो यू हैव टू बाय प्रोडक्ट्स, टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स, देन यू अर्न फ्रॉम द अफिलिएट. आप बोलोगे अब मुझे अफिलिएट मिलेगा कैसे, कहाँ रजिस्टर करना है? यू कैन रजिस्टर फॉर अमेजॉन अफिलिएट, आप नायका अफिलिएट के लिए रजिस्टर कर सकते हो. विशलिंक इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ से आप अफिलिएट कमा सकते हो. लेला करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप अफिलिएट कमा सकते हो. सो कुछ अफिलिएट प्लेटफॉर्म्स के नाम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उनके लिंक्स डाल दूंगी पेजेस के, सो आप चेकआउट कर सकते हो. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रजिस्टर. काफ़ी जल्दी आपको अप्रूवल मिल जाता है एंड जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट प्रमोट प्रोडक्ट. सो इट्स मोर ऑफ अ टेली मार्केटिंग काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट, जहाँ पर आप प्रोडक्ट को दिखाते हो, उसके बारे में बात करते हो, एंड देन यू अर्न कमीशंस आउट ऑफ इट जब भी सेल आती है. सो पीपल आर अर्निंग इन लैक्स, ट्रस्ट मी. पूरा सिस्टम बना रखा है लोगों ने अफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करने का. एक चौथा तरीका है अर्निंग का, वो है यूजीसी कंटेंट क्रिएट करना. सो ब्रांड्स जो होते हैं ना, अब वो एक्ट्रेसेस को या फिर बड़े बड़े क्रिएटर्स को हायर नहीं करते. दे वांट रियल पीपल, रियल स्किन, रियल पर्सनालिटीज़ टू टॉक अबाउट देयर प्रोडक्ट्स. तो वो आपको पे करते हैं टू क्रिएट अ वीडियो फॉर देम. वो वीडियो आपको अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं डालना, आपको कहीं प्रमोट नहीं करना उसको. दे विल यूज़ द वीडियो, उस पर वो एड्स चलाएंगे. उससे दोनों लोगों का फ़ायदा होता है. छोटे छोटे क्रिएटर्स को काम मिल जाता है और ब्रांड्स को सस्ते में कंटेंट मिल जाता है. वही पीस ऑफ कंटेंट अगर वो किसी बड़े क्रिएटर से करवाते या फिर पूरी एजेंसी हायर करके करवाते तो उनको कई लाखों खर्चा हो जाता. सो यूजीसी इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट इज़ प्रिटी बूमिंग दीज डेज इन इंडिया. एंड यूजीसी कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऐसे सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है. 5 to 10,000 फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर आपके पास हैं, अच्छा कंटेंट आप बनाते हो तो आपको अच्छा खासा काम मिल सकता है. एंड जो लास्ट तरीका है पैसे कमाने का, वो है ब्रांड कोलैब्स. ना शुरू में जब आप एक छोटे क्रिएटर हो तब आपको बार्टर में ही काम आएगा. ब्रांड्स वुड नॉट बी विलिंग टू पे. कुछ ब्रांड्स हो सकता है थोड़ा बहुत पे कर दे, बट आज की डेट में मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स डोंट वांट टू पे टू स्मॉल क्रिएटर्स. तो इसलिए अच्छा कंटेंट बनाओ, रीच और एंगेजमेंट पे फोकस करो. यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट गेटिंग गुड मनी फ्रॉम योर ब्रांड कोलैबोरेशंस. एक चीज़ जो मैं बहुत क्लियरली आपको बोलना चाहती हूँ वो ये कि प्लीज़ 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 फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूज़ और लाइक्स ये सब मत खरीदो. आपकी इंगेजमेंट की बैंड बच जाएगी. इंगेजमेंट आज की डेट में सब कुछ है. आपका फॉलोअर, आपका सब्सक्राइबर काउंट मैटर नहीं करता. अगर आपके 3,000 फॉलोअर्स है बट आपके 3 लाख कंसिस्टेंट व्यूज़ आते हैं आपके वीडियोस पे, ट्रस्ट मी यू आर अ बेटर क्रिएटर दैन समबडी हु हैज़ 3 लाख सब्सक्राइबर्स या 3 लाख फॉलोअर्स एंड उनके 300 व्यूज़ भी नहीं आते. सो यू अंडरस्टैंड, इंगेजमेंट इज़ एवरीथिंग. इफ़ पीपल आर वॉचिंग यू कंसिस्टेंटली ऑन एवरी सिंगल वीडियो,
आप ज़्यादा पैसे मांग सकते हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट फॉलो काउंट यू हैव। एंड लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ जॉब, एक हाई पेइंग जॉब में हो, बट आपको लगता है कि आप कंटेंट क्रिएशन से बहुत कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, आई वुड स्टिल सजेस्ट डू नॉट लीव योर जॉब। ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। आज आप हो सकता है लाखों में कमा रहे हो, बट इमीडिएटली कल ही हो सकता है वो सारी चीज़ें आपके हाथ से चली जाए। एनीथिंग कैन हैपन। हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, एंड अगर आप अपने आप को ऑनलाइन डाल रहे हो, यू विल बी सब्जेक्टेड टू दोज ओपिनियंस एंड दैट एक्चुअली हैम्पर्स योर मेंटल हेल्थ। एक पॉइंट पे आपको हो सकता है लगने लगे कि मुझे ये नहीं करना, एंड यू वांट टू फॉल बैक टू योर ओल्ड जॉब। तो आई वुड सजेस्ट डू नॉट लीव योर जॉब। इफ़ यू कैन डू बोथ ऑफ दीज थिंग्स साइड बाय साइड, do it, because at one point you might feel that you don't want to do this anymore. दूसरी चीज़, आज अगर आप content creation start कर रहे हो एंड से 3 महीने बाद ही आप blow up हो जाते हो एंड you are earning really really good, आप एकदम top of the world पे हो, you think you are the only one everybody is talking about, you need to understand the bell curve. Bell curve कहता है कि something that will rise will also fall. It is only the matter of time. तो आप अगर पीक पर पहुंच चुके हो, आप पीक पर अपने आप को कितनी देर तक रोक के रख सकते हो, that is important. And there could be any day कि आप धीरे से नीचे स्लाइड कर जाओ. So keep this in mind always, that this is not a job that will be there with you forever. Nobody is going to tell you this, but trust me, जब पैसा आ रहा होता है ना, तब आपको लगता है कि बस भाई मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं है, and then वो दिन जाता भी है. That will happen, and तब जो है आपको धक्का लगता है, आपको ख़राब लगता है. So be prepared beforehand, and अपनी सक्सेस को अपने दिमाग पे चढ़ने मत देना. Having said that, a lot of people also think कि content creation काफ़ी आसान है, it's the easiest job out there in the world. I would say no. See, content creation is a business. If you do it right, it's not easy at all. फिल्म करना, एडिट करना, टीम मेंटेन करना, सैलरीज देना, पैसे कंसिस्टेंटली कमाना, हर चीज़ में बहुत मेहनत लगती है. द ओनली थिंग दैट इज़ ईजी विद दिस जॉब इज़ कि ये आपका बिजनेस है एंड आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, एंड दिस गोज़ विद एनी अदर बिजनेस इन दिस वर्ल्ड. एंड इफ़ यू थिंक कि कंटेंट क्रिएशन आसान है, देन इट मीन्स दैट ऑल अदर बिजनेसेस आर ईजी, एंड दैट्स नॉट राइट, बिकॉज हर एक चीज़ को करने में मेहनत लगती है. जस्ट बिकॉज यू सी कॉन्टेंट क्रिएटर्स थ्रू अ लेंस, आपको लगता है सब चीज़ें बहुत आसान है, अनटिल यू डू इट योर सेल्फ. तब पता चलता है थिंग्स आर डिफ़िकल्ट. आप काम कर लोगे, ब्रांड्स पैसे नहीं दे रहे, आपके पास पैसे नहीं आ रहे, बट आपको सैलरीज देनी है ना. यू हैव टू मेंटेन अ लाइफ स्टाइल. द ओनली थिंग दैट यू गेट इज़ फ्री के प्रोडक्ट्स, एंड I mean, do that even count free के products? Because that's not going to pay your bills, right? So keep that in mind. Content creation is not easy. It's a business, and आपको अपना दिल, दिमाग सब कुछ उसमें डालना पड़ेगा in order for you to reach the height that you think of. ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव टेंजेंट पे हम लोग चले गए, बट येस, आई जस्ट वांटेड टू पुट आउट ऑल द एस्पेक्ट्स बिफोर यू जंप इनटू दिस वर्ल्ड, बिकॉज जितना ये ऐसे चमचमाता हुआ दिखता है ना, ये उतना चमचमाता हुआ अंदर से है नहीं. मेहनत लगती है, हर चीज़ में मेहनत लगती है, एंड द मोर hard work you do, the more rewarding it could be. Okay, so there are only few people जिनको overnight success मिलती है. Most of us have to struggle. Okay, I hope ये वीडियो अपने आप में self sufficient होगा, and मैंने आपके काफ़ी सारे questions का आंसर दे दिया होगा. But just in case कुछ रह गया, या फिर आपको one on one कुछ जानना है या कुछ पूछना है, then you can join the webinar which is on 12th of July. लिंक मैं description box में डाल दूँगी, तो आप वो चेकआउट कर लेना. And that's it for today's video, guys. I hope you guys enjoyed it. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ये वाला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आई एम श्योर ये भी आपको अच्छा लगेगा. आई मेक ब्यूटी वीडियो, सो ऑब्वियसली यहाँ पर ब्यूटी वीडियो ही होगा, कोई बूटी वीडियो होगा कोई यहाँ पर. सो या, चेक दैट आउट, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो. बाय.